नमस्कार दोस्तों, आईएएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है और 7 मई को आपका डेट है एग्ज़ाम का। और इसके साथ बहुत से लोग इस वक्त टेस्ट सीरीज़ में लगे होंगे, टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है वो ये है कि उनका एक टाइम के बाद टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स जाके रुक गया है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, या आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है। आप यहाँ देख सकते हैं। हेलो सर, आपकी वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद सर। मैं काफ़ी परेशान हूँ और मुझे आपकी सजेशन और हेल्प चाहिए। सर, मैं 15-20 टेस्ट लगा लिया है पर मेरे स्कोर बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है कि एक टाइम के बाद जाकर उनके स्कोर स्टेगनेंट हो जा रहे हैं। 70-80 के बीच में हमेशा आ रहे हैं। सर प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए, मैं कैसे टेस्ट सीरीज़ को अप्रोच करूं। एग्ज़ाम इतने पास आ गया है लेकिन मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। मैंने पहले भी 2 बार यूबीपीएससी दी है और दोनों बार मेरे 10 से 15 मार्क्स से रुक गए हैं। इस बार ही मुझे कैसे भी करके क्लियर करना है। तो बेसिकली देख रहे हैं कि जो बच्चे पहले दे भी चुके हैं उनका भी इस वक्त एक पॉइंट पे मार्क्स जाके स्टैगनेंट हो जा रहा है, मार्क्स जाके रुक जा रहा है। तो हम बेसिकली इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर से आपका मार्क्स जाके रुक जा रहा है, आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करें, आपका अप्रोच कैसा हो। प्लस हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज कैसे करें। टेस्ट सीरीज़ सिर्फ करना ज़रूरी नहीं होता है, उसको अच्छे से एनालाइज करना और उसका एग्ज़ाम में फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि आप जो चीज़ लगा रहे हो, जो चीज़ होमवर्क कर रहे हो, उसके एग्ज़ाम में कैसे बेनिफिट उठाएं। तो आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ इन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा कि कितने कम स्कोर आ रहे हैं। देखिए, स्कोर कम आ रहे हैं, उसमें भी कई वेरिएशन है, कई कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, कई अलग अलग टाइप के रेंज हैं। तो आपके स्कोर कितने कम आ रहे हैं और आपके स्कोर सेक्शनल में कम आ रहे हैं कि फुल लेंथ में कम आ रहे हैं, दोनों में कम आने की दो अलग अलग रीज़न है, दो अलग अलग बात होती है। तो हम उसको डील करेंगे। दूसरा है कि टेस्ट सीरीज़ में कम स्कोर आने का क्या रीज़न है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है कि टेस्ट सीरीज़ का नेचर कैसा होता है और कोचिंग वाले कैसा टेस्ट सीरीज़ सेट करते हैं। इसके बाद मेरा कितना स्कोर आता था जब मैं एग्ज़ाम देता था। इसके बाद टेस्ट सीरीज़ को कैसे एनालाइज़ करें। आप टेस्ट सीरीज़ लगा ले रहे हैं तो उसका एनालाइज़ कैसे करें कि उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में, हम ये देखेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा मैं, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं कि आपके स्कोर कितने कम आ रहे हैं। देखिए, अगर हम बीपीएससी की बात करें तो अगर से आप 150 नंबर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो अगर से इस वक्त आप सेक्शनल लगा रहे हो और सेक्शनल में आपके 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये जान जाइए कि ये काफ़ी ठीक स्कोर है। मतलब बहुत कम स्कोर नहीं है लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है, ये ठीक माने जाएंगे स्कोर। और अगर से फुल लेंथ लगा रहे हो उसमें आपके 70 से 80 आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा लोअर साइड में है। क्योंकि जो सेक्शनल होता है ना, उसमें क्या होता है कि कोचिंग का फोकस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे होता है। तो वो लोग बहुत डीप घुस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उतना डीप आपको पढ़ना भी नहीं होता। इसीलिए अगर उसमें आपका 70 से 80 मार्क्स आ रहा है तो ठीक माना जाएगा। आप उसको कुछ और तरीका करके आप अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी बात मैं सेकंड पॉइंट में करूंगा कि रीजंस क्या है कमाने के। बट अगर से आपके 80 तक आ रहे हैं तो आप सेक्शनल में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फुल लेंथ में अगर से आपके 80 आ रहे हैं तो आप कहिए थोड़ा लोअर साइड में। लोअर साइड इसलिए है क्योंकि फुल लेंथ में हर टॉपिक मर्ज होता है, आपके हर टॉपिक उसमें मिलेंगे। तो कम से कम आपका एक दो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जहां पे आप मार्क्स खींच सके, चाहे पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया जहां पे आप मार्क्स खींच सके। तो अगर से आप यहाँ ये पूछें कि एक अच्छा स्कोर क्या है सेक्शनल में, तो सेक्शनल में अगर से आप 90 प्लस ला रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। और फुल लेंथ में अगर से आप 95 प्लस ला रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये दोनों स्कोर काफ़ी अच्छे माने जाएंगे अगर से आप सेक्शनल और फुल लेंथ कर रहे हैं तो। और बाकी स्कोर जो है वो कोचिंग टू कोचिंग वेरी करता है। कुछ कोचिंग में आपके 95 आ रहे हैं तो हो सकता है 90 आए, और कुछ कोचिंग में आपके 95 आ रहे हैं तो हो सकता है 100 आए। यही बैंडविड्थ, यही रेंज रहेगा आपके मार्क्स आने का। अगर आप अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका नॉलेज बेस अच्छा है, तो आप इस रेंज में रहेंगे। अगर से इससे कम रेंज में आ रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। अगर से आप इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, और जहाँ आपका पॉइंट वीक हो रहा है, जो सेक्शन आपका वीक हो रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, मैंने यहाँ तो ये बात कर ली कि आपका स्कोर कितना कम आ रहा है और कितना आप सेफ स्कोर या फिर अच्छा स्कोर मान सकते हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है वो ये है कि कम स्कोर आने का रीजंस क्या है और उसको कैसे रेक्टिफाई करें। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ मेजर रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं जिस वजह से मोस्टली कम स्कोर आते हैं। तो पहला ये है कि आपका याद नहीं आया। तो यहाँ पे ये बात आती है कि आप चीज़ें पढ़े हैं बट आपको याद नहीं आया। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। आप रिवीजन करिए, क्या आप रिवाइज किए हैं, क्या आप भूल रहे हैं और क्या याद नहीं आया। तो इसका सॉल्यूशन कुछ और है नहीं, सिंपल सा आप चीज़ों को रिवाइज करें जो आप भूल रहे हैं।
दूसरा पॉइंट है पढ़ा ही नहीं था। तो अगर से आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़े नहीं हैं और वो एग्ज़ाम में आ गया हो, तो आप क्या करिए, उसका नोट बनाइए, ठीक है? और अपने नोट को जाके आप अपडेट करिए। अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको लग रही है कि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तब आप अपने नोट में जाकर उसको अपडेट करिए और बाद में अगली बार वैसा क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को गलत मत करिए। तो ये दोनों पॉइंट जो हो गए वो मेजर पॉइंट हो जाते हैं कि आप या तो पढ़े नहीं होते या तो रिवाइज़ नहीं किए होते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये आता है कि चैप्टर तो पढ़ा था लेकिन सवाल नहीं कर पाया, नोट्स में ही नहीं था। मतलब ये आपके नोट्स में नहीं था। तो देखिए, अगर से आप मेजर मेजर कोर एरिया पढ़े होंगे, कोर टॉपिक पढ़े होंगे, तो वो आपके नोट्स में ज़रूर होगा। बट अगर से आपके नोट्स में नहीं था तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। आपने चैप्टर को पढ़ा तो है बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है। तो आप यहाँ भी अपने नोट्स को अपडेट करेंगे, अपने नोट्स को अपडेट करेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे उस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। यही रीज़न है कि मैंने पहले अपने वीडियो में भी कह चुका हूँ कि अगर से कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद ना कोचिंग का एमसीक्यू नहीं, आप प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू लगाओ। इससे क्या होता है, आपको समझ में आता है कि अगर से कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो क्या वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर तो पूरा पढ़ लेते हैं बट कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम नहीं कर पाते। तो आपको ये देखना होगा कि आपने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे वो गलती बच्चे कर देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए और अपने नोट्स में अपडेट करिए, अपने चैप्टर्स में अपडेट करिए। चाहे आप अंडरलाइन किए हों, चाहे नोट्स बनाए हों, जो भी किए हों, वहाँ पर जाकर उसको अपडेट करिए। इसका एक पॉइंट ये आता है ना कि तुक्के से सही हो गया। देखिए, आपको पता था नहीं बट आपने एक अंदाज़ा लगाया, एक तुक्का लगाया और आपका सही हो गया। तो इस हालत में भी आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है। ऐसा नहीं कि आपका सही हो गया तो उसको आगे बढ़ जाइए, नहीं। आपको बेसिकली यहाँ दो चीज़ एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, तुक्का आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा, ये बात सही है कि बहुत से क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा और खासकर जब बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ आपको तुक्का लगाना पड़े। तो तुक्का आप लगा के सही कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने तुक्का कैसे लगाया। एक होता है कि एकदम वाइल्ड गेस हो जाता है कि भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया और मैंने टिक लगा दिया, एक ये होता है। और ये होता है कुछ लॉजिकल गेसिंग होती है कि जैसे कोई आर्टिकल पूछ लिया तो आपको आर्टिकल एग्जैक्ट नहीं पता थे बट आपको पता थे कि इसके आसपास ये आर्टिकल था या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल जो है 74 के आसपास चलता है तो उसी के आसपास प्रेसिडेंट का आर्टिकल होना चाहिए। तो ये होता है लॉजिकल गेसिंग। तो आपको ये देखना है कि आप आंसर तक कैसे पहुँचे, कौन सा गेस लगा के, एकदम वाइल्ड गेस लगा के या फिर कोई लॉजिकल गेस लगा के। अगर तो आप लॉजिकल गेस लगा के पहुँच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप लॉजिकल गेस के थ्रू राइट आंसर तक पहुँच रहे हैं तो 100% है कि इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में होगा। बट आप वाइल्ड गेसिंग करके राइट आंसर तक पहुँच रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। इसलिए जब आप वाइल्ड गेस कर रहे हो तो उस आंसर को आप अपना गलत ही मानिए और ये देखिए कि उसका सही आंसर क्या है। अपने नोट्स में जाके उसको अपडेट करिए अगर से वो रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो। इसके बाद जो 5th नंबर का पॉइंट है वो भी काफ़ी होता है कि सही आंसर तो पता था लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर दिया। तो यहाँ पे आपके सिली मिस्टेक की पॉइंट आता है कि आपको सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से किनका पीएच 7 है, तो उसमें वाटर भी था और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी था। तो अगर आप वाटर देखते तो सीधे ए मार देते, लेकिन ए और बी दोनों होता, इसीलिए आंसर उसका ई हो जाता कि मोर देन 1। इसीलिए आपको क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये आपको अच्छे से ध्यान देना है और सिली मिस्टेक तो बहुत ही कम करने हैं। देखिए, सिली मिस्टेक पेपर में होंगे, नो डाउट सिली मिस्टेक सबसे होते हैं बट मेन बात रहती है कि सिली मिस्टेक कितना कम करिए उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि जब सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन कम होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो आता था मुझे। इसीलिए सिली मिस्टेक आप कम से कम करिए और ये सिली मिस्टेक आप प्रैक्टिस जब कर रहे हैं अपने तो उसी में सुधारने की कोशिश करिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि डिफरेंट क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आप इन रीजंस को आइडेंटिफाई करिए, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप ये देखिए और अपने टेस्ट पेपर को एनालाइज करिए। अब टेस्ट पेपर को एनालाइज कैसे किया जाता है हम इसकी आगे बात करेंगे। इसका हमारा तीसरा पॉइंट ये आता है कि टेस्ट पेपर के नेचर को समझिए। देखिए, जो टेस्ट पेपर है ना वो हम जैसे स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई फैकल्टी बनाती है, वो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वही सब बनाते हैं। तो जो कोचिंग टेस्ट पेपर सेट करती है वो जानबूझ के एग्जाम के कंपैरिजन में काफ़ी हार्ड सेट करती है। ये आप जान जाइए कि अगर से आपके किसी भी टेस्ट पेपर में 100 आ रहे हैं तो 100% फाइनल एग्जाम में आपके 110 प्लस आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके उससे कम आए अगर से आप कुछ ब्लंडर ना कर दें तो। क्योंकि टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने रैंडम, इतने अजीब टाइप के सेट होते हैं। खासकर कुछ टेस्ट पेपर ऐसे होते हैं कि उनको स्पेसिफिकली कोचिंग वाले हार्ड सेट करते ही हैं कि कोई क्वेश्चन उनका कर ना पाए। देखिए, अगर से सारे क्वेश्चन आप किसी टेस्ट सीरीज का कर देंगे ना तो आप दूसरी बार उस टेस्ट सीरीज को उठाएंगे नहीं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर देता हूँ, ये टेस्ट सीरीज तो हलवा है। इसीलिए जानबूझ के कोचिंग वाले मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा सेट करते हैं
ताकि बच्चे बार बार उनकी कोचिंग की तरफ आए, ताकि बच्चे बार बार उनसे गाइडेंस लें। इसलिए अगर से आपके टेस्ट सीरीज से मार्क्स एक लेवल से कम नहीं आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर से आपके टेस्ट सीरीज से मार्क्स 70-80 से कम नहीं आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अपने चीज़ों को इंप्रूव करिए, आप ये देखिए कि कहाँ आप गलती हो रही है, आपकी गलती उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यों हो रही है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज से मार्क्स कम आ रहा है तो एग्जाम ना दें, तो ऐसा कभी मत करिएगा। टेस्ट सीरीज के मार्क्स से आप खुद को जज मत करिए। टेस्ट सीरीज के मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ पेपर कैसा है। तो कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वाले इजी सेट करते हैं। इजी सेट इसलिए करते हैं ताकि जो स्टूडेंट है उनका मनोबल बढ़े और स्टूडेंट उनके टेस्ट सीरीज को लगाएं, क्योंकि उनको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन बहुत टफ सेट होता है, ताकि जब स्टूडेंट उन क्वेश्चन को लगाए तो उनको लगे कि भाई इस टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं और इस कोचिंग का मटेरियल एक्वायर कर लूँ। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज के मार्क्स से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज के मार्क्स को इंप्रूव बहुत ईजिली कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के मार्क्स पे एक लेवल से ज़्यादा भरोसा मत करिए और एक लेवल से ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिए। तो इसका चौथा पॉइंट है कि मेरा कितना स्कोर आता था। देखिए, मेरे स्कोर बहुत ही वेरिएशन में आते थे। मैंने यूपीएससी भी दिया है, यूपी पीसीएस भी दिया है, बीपीएससी भी दिया है, तो हर वेरिएशन में मेरे स्कोर आते थे। जहाँ तक रही बीपीएससी के बाद, तो अलग अलग टेस्ट सीरीज में लगाता था, तो उसमें कभी भी मेरे टेस्ट में मार्क्स 105 से ऊपर नहीं गए। मैक्सिमम मुझे याद है कि मेरे 105 स्कोर आए थे, इसके ऊपर मेरे कभी मार्क्स नहीं गए। और जैसा आपने मेरा देखा कि फाइनल रिजल्ट मेरा 116 आया, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 11 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। इवन मेरे मार्क्स 60-70 भी आए हैं, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में देता था तो मुझे पता नहीं होता था कि बीपीएससी का नेचर कैसा है, तो उस चीज़ को मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा, इसीलिए मेरे मार्क्स काफ़ी वहाँ कम भी रहते थे। लेकिन मेरे एवरेज मार्क्स आप कह सकते हैं कि मेरे 80 से लेकर 100 तक मेरे मार्क्स हमेशा आते थे। तो अगर से आपके 80 से लेकर 100 तक मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और उस वक्त जब मैं एग्ज़ाम देता था तो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था उस हिसाब से लगता था कि कट ऑफ जो है वो 100 के करीब रहने वाला है। तो जब आपके 100 के आसपास मार्क्स आते हैं तो आप सेफ साइड में रहते हैं कि आप आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे। बट आपको जैसा पता है कि 66 का कट ऑफ जो है वो 108 नंबर गया था, तो शायद पहले अगर से 108 कट ऑफ गया होता और मेरा 100 नंबर आता तो मुझे भी टेंशन होती है कि यार मैं कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका 80 से 100 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करिए और फाइनल एग्जाम में जाके आपका मार्क्स आराम से 10-12 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार 108 कट ऑफ गया तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी 108 जाए, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 108 ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम मानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और आप उतना ही मेहनत करेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए। इसलिए कोशिश करिए कि आपका मार्क्स जितना ज़्यादा बढ़ पाए उतना ही अच्छा है। और पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगर से चैप्टर पढ़ने के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर से कोचिंग का टेस्ट नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको इंप्रूव करिए, बट उससे डिमोरलाइज और डिमोटिवेट एकदम मत होइए। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि टेस्ट सीरीज को कैसे एनालाइज करें। देखिए, आप जब टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं ना तो उसके बाद काफ़ी कंडीशन बनता है। पहला ये होता है कुछ क्वेश्चन आपके सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, आपने कुछ क्वेश्चन हो सकता है छोड़े भी हों, बट बीपीएससी में आपको छोड़ना एडवाइजेबल नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो जो क्वेश्चन सही होंगे वो तो ठीक है, उसमें भी आपको ये देखना है कि आपने सही कैसे किया। जैसे मैंने पहले बात की कि आपने तुक्के से सही किया या फिर लॉजिकल गैसिंग से सही किया या फिर आपको पता था। तो अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। बट आपने तुक्के से सही किया या फिर लॉजिकल गैसिंग से सही किया तो उन क्वेश्चन को एनालाइज करने की ज़रूरत है, उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन लगा है, तो उस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। दूसरा पार्ट आता है जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, तो उसमें काफ़ी रीज़न हो सकते हैं गलत होने के। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपको पता नहीं था उसके बारे में, तो अगर आपको पता नहीं था, आपने उसको पढ़ा नहीं था, तो उसको जाके पढ़िए, वैसे क्वेश्चंस को आप जाके पढ़िए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने रिवाइज़ नहीं किया हो, तो आप अपने रिवीजन में फोकस करिए, आप अपने नोट्स को अपडेट करिए। देखिए, जो क्वेश्चन आपके रिवीजन की कमी की वजह से गलत हो रहे हैं ना, वो गलत नहीं होने चाहिए। जो आपने पढ़े नहीं थे या जो आपके नोट्स में नहीं थे वो गलत हो रहे हैं, तो एक बार चलता है कि यार वो आपने कभी देखे नहीं थे। बट जो आपके नोट्स में है और रिवीजन की वजह से गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये जान जाइए कि आपके पास नोट्स है, आपके पास मटेरियल है, आपको पता है क्या पढ़ना है, बट आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं और अच्छे से चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को याद करने में फोकस करिए। तो आप इन 2-3 तरीकों से अपने टेस्ट पेपर को एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे कि भाई ये मेरे नोट्स में भी नहीं है और ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया। तो वैसे क्वेश्चंस पे आप 2 काम कर सकते हैं। पहला ये कि आप बीपीएससी का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आप क्वेश्चन को एनालाइज किए होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। अगर से वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं
तो उसको तो आप नोट्स में लिखिए। और अगर से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज में आए हुए हर क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली आपको वही क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, वही क्वेश्चन रटने होते हैं जो आपको लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आगे आने की संभावना है। वही क्वेश्चन आप रटेंगे, वही क्वेश्चन आप अपने नोट्स में अपडेट करेंगे। XYZ कोई भी क्वेश्चन आप नोट में अपडेट नहीं करेंगे कि कुछ भी फैक्ट लिखा है आप उसको जाके याद करना शुरू कर दिए, उसको जाके पढ़ना शुरू कर दिए। हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपने जो चीज़ पढ़ा है उसको आपको गलत नहीं करना, उसको आपको भूलना नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करना है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का लगा रहे हैं तो सिर्फ बीपीएससी का मत लगाइए, आप ऑडिटर का भी लगा सकते हैं जो एग्जाम होता है, एलडीसी का भी लगा सकते हैं, एसआई का, सीडीपीओ का, क्योंकि ये सारे पेपर बीपीएससी सेट करता है। और बीपीएससी एग्जाम होने से पहले आप इन पेपर को लगाएंगे तो आपको एक नेचर पता चल जाएगा और एक मूड पता चल जाएगा बीपीएससी का मूड कैसा है इस साल। तो आप इन सारे पेपर को लगाइए, काफ़ी अच्छा होगा। आप बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा फोकस करिए एज कम्पेयर टू टेस्ट सीरीज। मैं ये बोलता हूँ बार बार आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़्यादा अच्छा इंसाइट देंगे, ज़्यादा अच्छा व्यू देंगे एज कम्पेयर टू टेस्ट सीरीज। दूसरा, जैसे मैंने बात की कि सिली मिस्टेक को अवॉइड करिए, क्योंकि सिली मिस्टेक जितने ज़्यादा होंगे उतने चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे एग्जाम में सिलेक्ट ना होने के। तो सिली मिस्टेक अवॉइड करिए। तीसरा है कि फोकस ऑन हाई यील्डिंग एरिया। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका जो हाई यील्डिंग एरिया है वो अच्छा है कि नहीं है अभी, और उस पर कितना आपकी पकड़ है। नॉन कोर एरिया या फिर लो यील्डिंग एरिया को पढ़ने से पहले आपको अपने हाई यील्डिंग एरिया और जो कोर एरिया है उस पर अच्छे से फोकस करना होगा। पहले उसको फोकस करिए, जो आपके 4-5 सेक्शन है अच्छे से उस पर फोकस करिए, उसके बाद उसकी तरफ जाइए जिससे क्वेश्चन कम आते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि देखिए, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो पैनिक मत होइए, और ज़्यादा आ रहे हैं तो और कॉन्फिडेंट मत होइए। आपको हमेशा अपना मानसिक संतुलन बना के रखना है। मार्क्स अगर से कम आए तो आप रीज़न देखिए कि आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। मैंने काफ़ी रीज़न बता दिए हैं, आप उसको देखिए आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और वहाँ का सॉल्यूशन आप अपनाइए। और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ को मेंटेन रखिए। देखिए, टॉप पे पहुँचना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टॉप पे मेंटेन रखना अपने आप को इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो कोशिश करिए। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके टेस्ट पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या करें, उसको कैसे एनालाइज करें। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।